हे गाइस, वेलकम टू बीटेक इनसाइट। कुछ चीजें हैं ऐसी हमारी लाइफ में जो हमें कुछ भी बड़ा करने से रोकती है, कुछ नया करने से रोकती है। वो है हमारा डर। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं बना या मुझसे नहीं होगा। बट क्या है ना कि हम ऐसा इसलिए समझते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। अब जैसे मैं एक आईटी पर्सन हूँ, ओके, तो मैं एक आईटी एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। जब भी आप कोई प्रोग्राम या एक मशीन बनाते हैं तो आप उसे इनबिल्ट कुछ फीचर्स डालते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मशीन है इसी फीचर्स के साथ वर्क करनी चाहिए। बट समहाउ क्या होता है, वो आपकी मशीन वैसे ही काम करेगी जैसे आपने उसको प्रोग्राम किया है करने के लिए। बट अगर कोई न्यू चीज आ गई या मशीन खराब हो गया, मशीन काम नहीं कर रहा है, यार आप चौबीसों घंटे उस मशीन को यूज कर रहे हैं, तो समहाउ ऐसा होता है कि वो मशीन वर्क नहीं कर रही है, वो जैसा प्रोग्राम किया गया है वैसा नहीं कर पा रही है। तो वैसा हम ह्यूमंस के साथ भी होता है। हमें कुछ काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। एक तो हम टाइमली सोते नहीं हैं, दूसरा हम न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाते। और ऐसा नहीं है कि यार मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं टाइमली सो जाती हूँ, मेरे से भी नहीं हो पाता इतना। मैं खुद 70% तक ये मैंने अचीव करा है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी जरूर कर सकते हैं। हम न्यूट्रिशन खाना नहीं खाते, हम प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं लेते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम टाइमली सोते नहीं है। और वो चीजें क्या है, हमें मेंटली इफेक्ट करती है। हम लेथार्जिक फील करते हैं, हमें डर लगने लगता है और एक नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव वैल्यूज क्रिएट होती है हमारे आसपास और हमें लगता है कि ये शायद काम हमसे नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, डर। ये ना हमें बचपन से बहुत ज्यादा डराया गया है। यहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, ये ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, आपको इस दिन ये नहीं करना है, आपको उस दिन वो नहीं करना है, आपको यहाँ नहीं जाना। और लड़कियों के लिए तो और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि इस एरिया से आगे नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, इससे ऐसे बात नहीं करनी। और इतना ज्यादा डर हमारे अंदर ला दिया गया है कि जब भी हम कोई काम करते हैं जो हमारे यूजुअल एक्टिविटी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है तो हमें डर लगने लगता है। क्योंकि हमने बचपन से क्या चीजें सीखी है, हमने बचपन से चलना सीखा, खाना खाना सीखा, बात करना सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी और उसके साथ साथ हमने डरना भी सीखा। तो अब जैसे एग्जांपल दूं, तो अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं तो हम बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हैं, चाहे एक मेल हो या फीमेल हो, बहुत अच्छे से तैयार होके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें बचपन में वो चीजें सीखी हैं कि यार पार्टीज में जाना है ना, अच्छे से तैयार होके जाना, अच्छे से फैशन सेंस के साथ तैयार होना है। इसके लिए हमने कहीं एक्सटर्नल क्लासेस नहीं ली है, ये बचपन से हमारे अंदर डाला गया। अगर आपको कुछ खाना है, ओके, तो आपने कुछ ऑर्डर किया, आप कुछ न्यू खा रहे हैं, आप नूडल्स चॉपस्टिक से खाने का ट्राई कर रहे हैं, आप सुशी ट्राई कर रहे हैं, तो ये एक न्यू डिफरेंट चीज है जो यूजुअल से डिफरेंट है। पर आपको खाना तो आता है, आप खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में ये चीज सीखी है, तो आप कर रहे हैं। आपने बचपन से डरना भी तो सीखा है ना। आप डरते थे जब आपको डराया गया कि यार अंधेरे में बाहर मत निकलो, अंधेरे से डर लगता है, तब आपको डर लगने लगा। आपको बताया गया कि इस एरिया से आगे नहीं जाना है, वो आउट ऑफ द जोन एरिया है, तो आपको कहीं ना कहीं वो डर लगने लगा। तो जब भी हम यूजुअल एक्टिविटी से अब कोई दूसरा काम करते हैं तो हमें डर लगता है। इस चीजों से ना हमें बचना है और इस पे काम करना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सक्सेस के लिए, हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। दो चीजें हमने डिस्कस करी। पहला ये कि टाइमली अगर हम सोते नहीं है, ठीक है, टाइम रात को सोना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि 8 घंटे की नींद इंपॉर्टेंट है और आप दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो नहीं। रात को एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपकी बॉडी को रिचार्ज करती है, तो रात में सोना इंपॉर्टेंट है और वो भी टाइमली। न्यूट्रिशियस वैल्यू चाहिए। अगर आप पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और आपका पेट भर रहा है, आपको वो न्यूट्रिशियस नहीं मिल रही जिसकी आपको जरूरत है, तो आप कैसे काम करेंगे? आप पेट्रोल की कार में आप डीजल नहीं डाल सकते, राइट? पेट्रोल की कार में आप डीजल डालेंगे तो इंजन खराब हो जाएगा। सिमिलरली हमारी बॉडी विटामिन, मिनरल, पानी पे चलती है और आपको वो देना पड़ेगा। आप वो नहीं दोगे तो वो वर्क कैसे करेगी? अब वो वर्क नहीं करेगी तो हमें लेथार्जिक फील होगा।
वो क्या करेगी धीरे-धीरे, आपको 1 से 2 दिन में पता नहीं चलेगा, वो धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस ला कर के वो कलेक्ट कर देगी, इतना ज़्यादा वो कलेक्ट कर देगी, यू स्टार्ट फीलिंग इरिटेटेड, आपको एंगर आएगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको इरिटेशन होगी, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी इमोशंस हैं ना हमारे, ये नेगेटिव इमोशंस हैं। खुश होना, एक्साइटेड होना, बातें करना, किसी भी चीज़ के लिए क्यूरियस होना, ये पॉजिटिव इमोशंस है सर, दीज आर ऑप्टिमिस्टिक इमोशंस। बट डरना, परेशान करना किसी को, किसी के बारे में बुरा सोचना, ये सारे क्या है, एक नेगेटिव इमोशंस का पार्ट है। और अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आप अच्छे न्यूट्रिशंस नहीं ले रहे, तो आपकी बॉडी उस तरीके से वर्क नहीं करेगी जैसे उसे करना चाहिए, वो माल फंक्शन करेगा। और माल फंक्शन करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? रेन। अगर आपने किसी ठंडे पानी के कंटेनर को टच किया या गर्म पानी के कंटेनर को टच किया, तो रिफ्लेक्स एक्शन के साथ आप हाथ हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिग्नल है जो आपके ब्रेन में जा रहा है सीधे, ओके, और वो आपको बता रहे हैं यार ये गर्म है, ये ठंडा है, हाथ हटाओ जल्दी से। और ये मिली सेकेंड्स का काम है और आपको पता चलता है, आप हाथ हटा लेते हैं। तो सोचो कि हर एक चीज के लिए सबसे पहला रिस्पॉन्स कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। और हमें गुस्सा आता है तो वो भी तो माइंड से आ रहा है ना, माइंड से ही तो फिर हमारे हाथों पे जाता है, तो हमें लगता है कि यार पीट दूं किसी को। ओके, तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी को अब्यूज करने की कोशिश करते हैं, हम हार मानने लगते हैं, हमें लगता है कि हम लेथार्जिक फील कर रहे हैं, हम मेरे में शायद ऐसी क्वालिटीज, अब ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपरली सोना है और प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेनी है। आप पिज्जा बर्गर खाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको वो तो न्यूट्रिशंस लेने हैं ना, आपको प्रॉपर पानी पीना है। अगर दिन में 5-6 लीटर आपको पानी पीना है तो आपको पीना है। आपको प्रॉपर प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन आपको चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा। देर इज नो प्लान, देर इज नो सब्सिट्यूट फॉर दिस, यू हैव टू टेक दिस। और जहां तक डर की बात है, जब आप इन 2 चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, तो ये जो एक डर है जो बचपन से हमारे अंदर आया है, वो भी कहीं ना कहीं उस पे भी वर्क करना शुरू हो जाएगा, वो ऑटोमेशन पे काम करेगा। और जबकि आपको पता है कि आप डर क्यों रहे हैं, पहले आपको पता नहीं था, पहले आपको लगता था कि यार एक्चुअल में ये थोड़ी सी हॉरर चीजें हैं इसलिए आपको डर लग रहा है। बट आपको अब पता है कि अब आपको डर क्यों लगता है, तो आप इस चीज पे, और तो आप इस पे आप काम कर सकते हैं, आप अपने उस डर के साथ फाइट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको प्रोग्रामिंग से डर लग रहा है, तो आप ढेर सारी प्रोग्रामिंग करिए और उसको डर को हटाइए। आपको पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी होती है।